हरे कृष्णा। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम क्या है? क्या विधि है? हे जनार्दन, ये सब मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम सफला एकादशी है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक इसका पूजन करें और एकादशी का व्रत करें। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय होते हैं। अब सफला एकादशी की व्रत कथा सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें लुम्बक नाम वाला राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदैव पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। उसके पिता को जब उसके कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की ही नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने तथा उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वह मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा। वह पग पग लंगड़ाते हुए चलने लगा। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वन में भटकने लगा। उस दुष्ट लुम्बक को इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह किसी जीव को मार सके। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उसी को उसने उठा लिया। जब तक वह आया सूर्यास्त हो चुका था। हे तात, अब क्या होगा? ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वह सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई। इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन, भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्बक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्बक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से अपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। भगवान की जय बोलते हुए उसने स्वीकार कर लिया और वह दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई और सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं या सफला एकादशी के महत्व को सुनते हैं वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।